गजल गजल क्या है? जब तक हमें खुद नहीं मजा आएगा तब तक पब्लिक को मजा नहीं आएगा। ये बात सही है। हमको खुद मजा आना चाहिए गजल में, तभी गजल पढ़ी जाती है। गजल का नाम ही यही है। अब ये शेर अपनी अपनी महबूबा को अपने दिल में रखिए और ये शेर सुनिए। गुड्डू भाई, अपनी महबूबा को आप अपने दिल में रखिए और ये शेर सुनिए। तवज्जो। गजल गजल क्या है? जब तक हमें खुद नहीं मजा आएगा तब तक पब्लिक को मजा नहीं आएगा। ये बात सही है। हमको खुद मजा आना चाहिए गजल में, तभी गजल पढ़ी जाती है। गजल का नाम ही यही है। चाचा, कभी वो मान जाता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी बाहों में रोता है, कभी वो मुस्कुराता है। नसीहत हमको लेनी चाहिए मासूम बच्चों से, जो अपनी माँ को पाके सारी दुनिया भूल जाता है। अब एक नई चीज, माँ के हवाले से तो सारे फनकार पढ़ते हैं, एक शेर बाप के हवाले से दे रहा हूं। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। उजमा जी, ये शेर मेरी जान है जो मैं पेश करने जा रहा हूं और आपके लिए शेर जरा समाप्त फरमाएंगे। आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त था, वो पास था मेरे, लेकिन आखिरी वक्त था वो पास था मेरे, लेकिन मैं तड़पता रहा सीने से, मैं तड़पता रहा सीने से, ही नहीं।
अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो ज़रा ये शेर सुन लें, मेरी पूरी रात की मेहनत वसूल हो जाएगी। उजमा जी आप अपनी माँ से मोहब्बत करती हैं, ये शेर मेरा सुन लें, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। तवज्जो। एक नई गजल पेश कर रहा हूँ, चचा शायद नाराज भी हो गए हैं। तुमसे क्यों नाराज हो गया? नहीं हमसे नहीं हुए हैं, लेकिन किसी बात से तो हो गए हैं। अरे तुमसे नहीं हुए गाओ। हाँ चचा गजल सुनिएगा। और इस गजल पे मैं अपनी मोहतरमा जी से तवज्जो चाहूंगा, पूरी रात तवज्जो ली नहीं है। मोहतरमा जी भैया अपनी दुकान लेके थोड़ा सा पीछे आ जाओ ताकि दीदार हो सके, कुछ बोल सके हम उन्हें। कासिम चचा सुबह तक कैसे गुजारी है अब ये पूछती है। उजमा जी तवज्जो चाहूंगा आपसे, तवज्जो। कहने हजरात कि सुबह तक कैसे गुजारी है अब ये पूछती है, रात टूटे हुए तारों का सबब पूछती है। और तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जब जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। जान भी जब जिंदगी यूं ही गुजारी जा रही है। उजमा जी जिंदगी यूं ही गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है। गुड्डू भाई जिंदगी यूं ही गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है। जिस जगह पहले से जख्म कोई निशान थे वहीं पर चोट मारी जा रही है। वहीं पर चोट मारी जा रही है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ये गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, अब उठना ही पड़ेगा। तेरी यादों को कभी दिल से, तेरी यादों को कभी दिल से भुलाया ही नहीं। तेरी यादों को कभी दिल से हेलो उजमा जी, तेरी यादों को कभी दिल से भुलाया ही नहीं। एक तेरे बाद, एक तेरे बाद, एक तेरे बाद कोई दिल में, तेरे बाद कोई दिल में समाया ही नहीं।
भुलाया ही नहीं। एक तेरे बाद, एक तेरे बाद, एक तेरे बाद कोई दिल समाया ही नहीं। गुड्डू भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। हाँ चाचा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआओं से नवाजा। 500 रुपये आपकी जानिब से आए हैं और गुड्डू भाई की जानिब से भी बहुत सारी दुआएं आई हैं। सुभान अल्लाह। कासिम चाचा शेर सुनिए। उजमा जी ये शेर सुनिए। ये शेर आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए शेर बिल्कुल आपके सेट करता है। कर यकीन मुझ पे, कर यकीन मेरे नौजवान भाई, मोहब्बत की है ना, संभाल के हाथ उठाना, पीछे पापा ना बैठे हो। तवज्जो। कर यकीन मुझ पे, तेरा साथ निभाऊंगा सदा। निभाऊंगा सदा। मैंने झूठा किसी को ख्वाब, मैंने झूठा किसी को ख्वाब दिखाया ही नहीं। मैंने झूठा किसी को ख्वाब अब ये शेर अपनी अपनी महबूबा को अपने दिल में रखिए और ये शेर सुनिए। गुड्डू भाई अपनी महबूबा को आप अपने दिल में रखिए और ये शेर सुनिए। तवज्जो। मैंने हर चीज हटाई है अपने घर से, अपने घर से मगर उजमा जी तेरी तस्वीर, तेरी तस्वीर, तेरी तस्वीर को कमरे से, तेरी तस्वीर को कमरे से हटाया ही नहीं। गजल, गजल क्या है? जब तक हमें खुद नहीं मजा आएगा तब तक पब्लिक को मजा नहीं आएगा। ये बात सही है। हमको खुद मजा आना चाहिए गजल में, तभी गजल पढ़ी जाती है। गजल का नाम ही यही है। मैंने हर चीज हटाई है
अपने घर से मगर मैंने हर चीज हटाई है अपने घर से मगर तेरी तस्वीर तेरी तस्वीर तेरी तस्वीर तेरी 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 तस्वीर तेरी तस्वीर को कमरे तेरी तस्वीर को कमरे हटाया ही नहीं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारी दुआओं से नवाज रहे हैं आप लोग। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। यही सोच के ये गज़ल मैंने सुनाई आपको। सुभान तवज्जो चाहूँगा। शहजाद भाई शेर सुनिए। उजमा जी ये शेर सुनिएगा। अधूरी रह गई दीदार की ख्वाहिश मेरी कुमेल भाई शेर सुनो। अधूरी जो सच्चा आशिक होगा इस शेर पे दाद जरूर देगा। तवज्जो। अधूरी रह गई दीदार की ख्वाहिश मेरी उसने चेहरे से नकाब उसने चेहरे से नकाब ये हटाया ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 1000 रुपये से नवाजा गया हूँ। और ये हमारे किसी भाई ने ये हमें दिनार अता किया है। रियाल है, सॉरी ये रियाल है भाई। मुझे कभी मिला नहीं इसलिए मैं पहचानता नहीं हूँ। ये रियाल है 10 रियाल भाई की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई। और ये 1000 रुपये 500 चचा की जानिब से आए और भी भाई लोगों की जानिब से आए। अधूरी रह गई दीदार की ख्वाहिश मेरी उसने चेहरे से नकाब उसने चेहरे से नकाब हटाया।
उजमा जी, ये शेर मेरी जान है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, और आपके लिए शेर जरा समाप्त फरमाएं। आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त था, वो पास था मेरे, लेकिन आखिरी वक्त था, वो प्यार पास था मेरे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है, अगली बार इंशाल्लाह सुना दूंगा, और वो मुझे याद भी नहीं है। फिलहाल ये शेर सुने, तवज्जो इधर रखें इस शेर पे। आखिरी बार आखिरी वक्त था, वो पास था मेरे, लेकिन मैं तड़पता रहा सीने से, मैं तड़पता रहा सीने से, लगाया ही नहीं। अब जरा वो हाथ उठाएं जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। हाँ, अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो ज़रा ये शेर सुन लें, मेरी पूरी रात की मेहनत वसूल हो जाएगी। उजमा जी, आप अपनी माँ से मोहब्बत करती हैं, ये शेर मेरा सुन लें, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। तवज्जो। मेरे हर गम को समेटा है अपने आंचल में, भाई आपका नाम? फराज है। हाँ फराज भाई, ये शेर जरा सुनना, तवज्जो आपसे भी चाहूंगा। गजल की तो बात कुछ और थी, लेकिन कुछ और पढ़ रहा हूँ, इसके बाद वो गजल पढ़ देता हूँ। मेरे हर गम को समेटा है अपने आंचल में, मेरी माँ ने कभी दिल मेरा, मेरी माँ ने कभी दिल मेरा दुखाया ही नहीं। सभी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या क्या नहीं। ये सबूत आप लोगों ने दिया है। गुड्डू भाई बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, चाचा आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़े भाइयों आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस छोटे से फनकार को आप लोगों ने सुना। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तवज्जो। मेरे हर गम को समेटा है
ने कभी दिल मेरा, मेरी माँ ने कभी दिल मेरा दुखाया ही नहीं। चचा कभी वो मान जाता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी बाहों में रोता है, कभी वो मुस्कुराता है। नसीहत हमको लेनी चाहिए मासूम बच्चों से, जो अपनी माँ को पाके सारी दुनिया भूल जाता है। मेरी माँ अब एक नई चीज, माँ के हवाले से तो सारे फनकार पढ़ते हैं, एक शेर बाप के हवाले से दे रहा हूं। वाह वाह वाह, क्या कहने। माँ से तो सब मोहब्बत करते हैं, बाप से कौन कौन करता है? बाप से तो मैं ये जरा शर्म वाली बात नहीं है। ऊपर क्या बात है। क्या बात है? तवज्जो चाचा, तवज्जो चाहूंगा। अपने हिस्से की उजमा जी, तवज्जो चाहूंगा। आप भी अपने पापा से बहुत मोहब्बत करती हैं, ये शेर आप सुनिएगा। और शायद ये शेर आपको सुन के कुछ पुरानी बातें याद आ जाएं। अपने हिस्से की वो रोटी भी हमें दे देता, रोटी भी हमें दे देता। बाप ने भूखा कभी हमको, बाप ने भूखा कभी हमको सुलाया नहीं। बाप ने भूखा कभी हमको सुलाया ही नहीं। वाह 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 वाह। इस शेर पे मैं अपने मुजीब उस्ताद से तवज्जो चाहूंगा। मुजीब उस्ताद दोबारा सुने ये शेर, और मुझे सिर्फ पैसों की कोई लालच नहीं है, मैं मजाक करता रहता हूँ, लेकिन आपसे सिर्फ सर पे हाथ रखाऊंगा, दुआ चाहिए। अपने हिस्से की वो रोटी हमें दे देता, बाप
ने भूखा कभी हम, बाप ने भूखा कभी हम।